गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान में जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जंतु जगत को दो जगतों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका हो या उनका शरीर केवल एक कोशिका से बनी होती है, उसे एक कोशिकीय कहते हैं। और ऐसे जीव जिनके शरीर में एक से मोर देन वन सेल हो, यानी एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, या उनका शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है, उसे मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। जगत जंतु इसके उपजगत जो होते हैं दो होते हैं। नंबर फर्स्ट हो जाएगा एक कोशिकीय, नंबर सेकंड हो जाएगा बहुकोशिकीय। कहने का ये मतलब है कि संसार में जितने भी जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें दो उपजगतों में उनको रख सकते हैं हम, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यदि जंतु का शरीर केवल एक कोशिका से बना है तो उसे एक कोशिकीय में रखेंगे, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है तो उसे बहुकोशिकीय में रखेंगे। अब इन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में को देखिए कैसे डिवाइड करेंगे हम। एक कोशिकीय में केवल एक ही संघ पाया जाता है। उपजगत एक कोशिकीय जो है इसमें एक संघ होता है, नाम होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है। एक कोशिकीय में केवल एक ही संघ होता है, नाम होता है प्रोटोजोआ। और बहुकोशिकीय में 9 संघों को रखा गया। देखिए यहाँ पे पहला हो जाएगा पोरीफेरा, दूसरा होगा सिलेंट्रेटा, तीसरा होगा देखिए पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, फिर आ जाएंगे हम लोग प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। इसके बाद फिर एस्टेल्मेन्थेस, ठीक है। इसके बाद आएगा एनिलिडा, इसके बाद आएगा आर्थ्रोपोडा, इसके बाद आएगा मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेटा। यानी आप देख सकते हैं कि एक कोशिकीय में केवल एक ही संघ था, नाम था इसका प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकीय में 9 संघ है, और ये 9 निम्न प्रकार के हैं। तो हम 1 बाई 1 सारे संघों को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहीं पे याद हो जाएगा। आपको फिगर से ही पढ़ाएंगे और फिगर से ही आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ में कैसे जंतु को रखते हैं। इस संसार में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, उनमें से किसको हम संघ प्रोटोजोआ में रखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं, तो कैरेक्टर को ध्यान दें। प्रोटोजोआ में केवल उन्हीं जंतु को रखेंगे जो सूक्ष्मदर्शी हो, और साथ ही साथ एक कोशिकीय हो, ठीक है। यानी वे सभी जंतु जो एक कोशिकीय हो और जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, संघ प्रोटोजोआ में रखे जाते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखेंगे, प्रोटोजोआ को हम प्रथम जीव भी कहते हैं। इसके नाम से देखिए, प्रोटोजोआ को प्रथम जीव कहते हैं, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव कहे जाते हैं। कैसे। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, और जोआ मतलब होता है एनिमल। तो फर्स्ट एनिमल यानी प्रथम जीव। यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करता है कि प्रथम जीव किस संघ के प्राणियों को कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ।
ठीक है, प्रोटोजुआ को प्रथम जीव कहते हैं और ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं और कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें चलने के लिए कुछ स्पेशल आर्गन होते हैं, जैसे पदाव होते हैं, पश्म होते हैं और कशाव होते हैं। ठीक है, सॉरी, पदाव होते हैं, देखते हैं सुडोपोडिया जिसको बोलते हैं, सुडोपोडिया, पश्म और कशाव होते हैं। इनके प्रचलन अंग जो होते हैं, पदाव होते हैं, पश्म होते हैं और कशाव होते हैं। यानी जिन जंतुओं में चलने के लिए पदाव, पश्म और कशाव ये तीनों ये तीनों में से कोई एक पाया जाता है तो इसे प्रोटोजुआ में रखते हैं। अब ये पदाव, पश्म और कशाव होते क्या है और किस जंतु में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पदाव जो होते हैं या सूडोपोडिया, ये अमीबा में पाया जाता है और आप जानते हैं कि अमीबा एक यूनिक एनिमल है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है, किस जंतु का कोई शेप नहीं होता है, तो अमीबा का। अमीबा का शेप बनता और बिगड़ता रहता है। ठीक है, देखिए अमीबा ऐसे भी हो सकता है, अमीबा ऐसे भी हो सकता है। अमीबा का कोई निश्चित शेप नहीं होता है। ठीक है, इसके पैर बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसको आगे चलना होता है तो आगे पैर बनेगा, पीछे चलना होता है पीछे पैर बनेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए अमीबा है, इसको इधर चलना है तो इसके पैर इधर बन जाएंगे। ठीक है, और जब इसको आगे चलना हो तो ये ऐसे हो जाएगा और ये आगे की तरफ इसके पैर निकल जाएंगे तो फिर ये आगे चलने लगेगा। यानी जिधर चलना होता है, इधर चलना हो तो इधर पैर बनेगा, इधर चलना होगा तो इधर पैर बनेगा। तो इसीलिए इसके पैर को बोलते हैं सूडोपोडिया, यानी झूठा पैर। सूडो मतलब झूठा, पोडिया वाला पैर, यानी इसके अंदर झूठा पैर पाया जाता है। सूडोपोडिया यानी झूठा पैर, इसके अंदर पाया जाता है अमीबा के अंदर। पश्म, ठीक है, देखिए पश्म जो होता है और कशाव किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके पैरामीशियम और ये यूग्लिना में। ठीक है, पैरामीशियम एक चप्पल के आकार का जंतु है, ऐसे होता है। ये पैरामीशियम है, प्रोटोजुआ संघ का जंतु है और ये नाले, तालाब और गंदे पानी में पाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पे दिखाई देता है। तो ये जो है पैरामीशियम है, प्रोटोजुआ संघ का एक जंतु है। इसके शरीर पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे पाए जाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं क्या, सिलिया। ठीक है, इनको बोलते हैं सिलिया और इन्हीं के द्वारा ये गति करता है। ये एनिमल जो है ये यूग्लिना है, ये यूग्लिना है और इसमें एक लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये इसी के द्वारा ये गति करते हैं और इसको बोलते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, और अमीबा का शेप आप जानते हैं ऐसे होता है। ठीक है, तो पूछेगा कि संघ प्रोटोजुआ के एनिमल का नाम बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना तीनों प्रोटोजुआ संघ में आते हैं। ये तीनों ही गंदे पानी में, तालाब के पानी में और गड्ढे के पानी में पाए जाते हैं। इनको सूक्ष्मदर्शी से देखने पे ये दिखाई देते हैं इस शेप में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि फाइलम प्रोटोजुआ के क्या क्या लक्षण हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनके चलने के लिए पदाव, पश्म और कशाव होते हैं और इसके जंतु का नाम अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा आप जानते हैं ये है, इसके पैर बनते बिगड़ते रहते हैं, झूठे पैर होते हैं, इसीलिए सूडोपोडिया कहा जाता है इनके पैर को। पैरामीशियम में क्या होती है, सिलिया पाई जाती है। यूग्लिना में क्या होती है, फ्लैजिला पाई जाती है। याद रखिएगा यूग्लिना एक ऐसा इसे यूग्लिना को, जो प्रोटोजुआ संघ का जंतु है, इसको जंतु और पौधे दोनों के बीच की कड़ी बोला जाता है। यूग्लिना जो होता है जंतु की तरह भी भोजन करता है और पौधों की तरह भी भोजन करता है। यानी जब ये प्रकाश की उपस्थिति पाता है तो अपने अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन बना लेता है। ठीक है, और जब प्रकाश अनुपस्थित होता है तो ये जंतु की तरह भोजन ग्रहण करता है। तो जंतु और पौधों दोनों की तरह भोजन ग्रहण करने के कारण यूग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कौन है, यूग्लिना। क्लियर, थैंक्स।
एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।